आज तक हमारी सरकार में तो एक बच्चे की मौत नहीं हुई किसी टीकाकरण से। हमारी सरकार में तो किसी एनीमिया, मलेरिया और किसी से मौत नहीं हुई। लेकिन ये सरकार आते साथ लगातार आदिवासी क्षेत्रों में बस्तर से लेकर सरगुजा तक मलेरिया से मौतें क्यों हो रही है, एनीमिया से मौतें क्यों हो रही है, कुपोषण से मौतें क्यों हो रही है, डायरिया से मौतें क्यों हो रही है, स्वाइन फ्लू से मौतें क्यों हो रही है, हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं। क्या सरकार के पास दवाइयां नहीं है? दवाइयां है तो फिर वो नकली दवाइयां आप गांव को सप्लाई कर रहे हैं। मतलब कमीशन खोरी के चक्कर में या कमीशन खोरी के चलते सरकार पूरी तरह छत्तीसगढ़ की जनता की जान जोखिम में इस सरकार ने डाल दिया है। थमी नहीं है, थमी नहीं है, थमी नहीं है। देखिए वो मुद्दा कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा को हम लोगों ने एआईसीसी जो आए थे उनके सामने हम लोगों ने रख दिया। नंबर एक। नंबर दो, देवेंद्र यादव को मुद्दा कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रही है, आगे भी लड़ेगी। कहीं मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, ना कांग्रेस शांत बैठी है। हम कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ रही है और कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे, दोनों तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन हमें पूरे न्याय पे भरोसा है और न्याय होगा और सच्चाई की जीत होगी। देखिए, कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई लड़ती है, कांग्रेस मुद्दों के आधार पर लड़ाई लड़ती है, कांग्रेस जनहित की लड़ाई लड़ती है। अगर कांग्रेस जनहित को लेकर लड़ाई लड़ रही है तो सरकार को बर्दाश्त नहीं है, सरकार नहीं सुनना चाह रही है। ये पहली बार हुआ है क्या? बिलासपुर में लाठीचार्ज हुआ, पहली बार हुआ है क्या? भिलाई में लाठीचार्ज हुआ। कांग्रेस पार्टी शहादत, बलिदान, त्याग, तपस्या वाली पार्टी है। इसलिए लाठीचार्ज, लाठी खाना, गोली खाना, संघर्ष करना ये कांग्रेसियों के खून में है। ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। लेकिन क्या लाठी खाएंगे तो कांग्रेस जनहित का मुद्दा उठाना छोड़ देगी? बलौदाबाजार घटना को आप देख रहे हैं। देवेंद्र यादव कौन सा षड्यंत्र में था? हमारा विधायक कौन सा कलेक्टर को ज्ञापन देने गए थे? हमारा विधायक कौन सा भाषण दिए वहां? हमारा एनएसआई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जेल भेजने का काम किया। क्या कांग्रेस डरी है क्या? हमने तो कहा हिम्मत है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। इस इशू पे हिम्मत है, कांग्रेस भी नार्को टेस्ट कराने को तैयार है। कांग्रेस अपना लिस्ट देगी नार्को टेस्ट कराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का नार्को टेस्ट कराएगी का मैंने चुनौती के साथ कहा है। क्या कांग्रेस पार्टी एक विधायक और 2 जिलाध्यक्ष को जेल भेज देगी कांग्रेस पार्टी डरेगी? नहीं डरेगी। किसी की लाठी मारेगी लाठी खाएगी डरेगी? नहीं डरेगी। बल्कि कांग्रेस और मजबूती के साथ लड़ेगी। कल शायद वीडियो देखे होंगे आप माननीय मुख्यमंत्री जी के बंगले में। होला और तीजा त्योहार माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बंगले में बनाते मजबूरी में। छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने शुरुआत की सरकारी आयोजन। ये परंपरा तो हजारों सालों से चलती आ रही है। ये बात भी मैं क्लियर करना चाहता हूं ना। तीजा, होला, मतलब हर परंपरा, हर त्योहार, तीज त्योहार छत्तीसगढ़ का हजारों लाखों साल से चलते आ रहा है। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद इसको बृहद रूप से सरकारी आयोजन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नाम बदलने और उसको काटने बंद करने के सिवाय कुछ नहीं किया। बोरेबासी मजबूरी में खा रहे हैं, होला और तीजा त्योहार मजबूरी में मना रहे हैं। आप महतारी बंधन के नाम से राशि भेज रहे हो, लेकिन वही सीएम हाउस में महिलाओं को आप बुलाते हो और 1.5 2 घंटे तक दरवाजा आपका बाहर का गेट बंद करके और उनको अंदर तक जाने नहीं देते हो। क्या एक तरफ महतारी बंधन योजना का लाभ देने का दावा कर रहे हो, झूठे प्रचार, और दूसरी तरफ महतारियों का आप अपमान कर रहे हो? इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। क्या इसमें आप महतारी बंधन के नाम से आपने 28 से 30 हजार करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की जनता को कर्ज में डुबा दिया है। ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा छत्तीसगढ़ के सरकार के मंत्रियों की जेब में जा रहा है, ये पैसा।
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लाठी मारो और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर करो और जेल भेजो। इसके सिवाय प्रदेश की पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप पूरे ऑल ओवर देश की बात करें तो 10 साल में आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा पूरी देश में घटनाएं हुई है और बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है। और छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के महिला सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं, चिट्ठी लिखते हैं दूसरे प्रदेश को, लेकिन हमारी प्रदेश में आदिवासी माता बहन सुरक्षित नहीं है, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, और उसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक शब्द, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मतलब बंगाल के लिए इनको राजनीति करने के लिए समय है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए माता बहनों को जो घटनाएं घट रही है, बंगाल से सबसे ज्यादा घटनाएं छत्तीसगढ़ में घट रही है, तो यहाँ के लिए उनको एक शब्द बोलने के लिए समय नहीं है। ये दूसरी चीज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता को अधिकार है सरकार बनाने का। जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो फिर क्या ये जनादेश माता बहनों को सुरक्षा नहीं कर सकती? क्या ये जनादेश कानून व्यवस्था नहीं बना सकती? क्या ये जनादेश हमारे बच्चियों को सुरक्षा नहीं कर सकती? क्या ये जनादेश कमीशन खोरी के लिए दिया है क्या? क्या ये जनादेश लूट खसोट ले दिया है क्या? क्या ये जनादेश जनता को लूटने के लिए दिया है क्या? हम पूछना चाहते हैं। आखिर मुख्यमंत्री और उनके मंत्री, गृह मंत्री कर क्या रहे हैं? मैंने कहा कि सरकार चला कौन रहा है? सरकार दिल्ली से चल रही है या नागपुर से चल रही है? सरकार आखिर चला कौन रहा है? भगवान भरोसे सरकार चल रही है? सवाल मैं इनसे ले रहा हूं, फिर बिल्कुल सही सवाल। लोकतंत्र में सरकार बनाने का अधिकार जनता को है। छत्तीसगढ़ की जनता ने डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का जनमत दिया, बहुमत दिया, लेकिन सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। इसीलिए हम शुरू से कहते आ रहे हैं, फिर भी कह रहा हूं मैं, हर मोर्चे पर विफल। क्या इसलिए माननीय राज्यपाल जाकर जिलों में बैठक ले रहे हैं? सरकार के ऊपर भरोसा नहीं रहा क्या? प्रभारी मंत्रियों के ऊपर भरोसा नहीं रहा क्या? अगर माननीय राज्यपाल जाके जिलों में बैठक करेंगे, सरकार कर क्या रही है? इसलिए हम पूछना चाह रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लागू है क्या? मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी नेताओं को जवाब देना चाहिए, क्या छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लागू है क्या? सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन माननीय राज्यपाल जाके बैठक ले रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाकर पुलिस को चुनौती देते। हिम्मत है तो गाना बंद करो, साहस है हमको गिरफ्तारी दे करो, चुनौती देते हैं, ये उनके कार्यकर्ता कहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही अगर कानून व्यवस्था तोड़ने लगे तो सरकार से भरोसा उठना लाजमी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके कार्यकर्ता ही कानून तोड़ रहे हैं। सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है, पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। इसलिए ये घटनाएं लगातार, इस तरह की घटनाएं घट रही है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज पूरे प्रदेश स्तर के हर जिला मुख्यालयों में मौन प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रही है, ताकि आम जनता को, सरकार का दायित्व है कि आम जनता को सुरक्षा प्रदान करना, आम जनता के हित को रक्षा करना, आम जनता के लिए कानून और न्याय का एक रास्ता खोलना। लेकिन ये सरकार खुद अपराधियों के संरक्षण में, इसलिए ये सरकार से भरोसा उठ चुका है। नंबर एक, कोटा विधानसभा, आपके बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा क्षेत्र के पटेता में, जहां टीकाकरण की वजह से 2 बच्चों की मौत होती है और 5 बच्चे जिला अस्पताल में भर्ती है।
मतलब इस तरह के 3 दिन बाद पोस्टमार्टम, 3 दिन बाद पोस्टमार्टम करने के लिए बोला गया है शासन प्रशासन के द्वारा। बिलासपुर वैसे भी स्वास्थ्य के मामले में बिलासपुर जिला कोई नया घटना नहीं हुआ है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सरकार में आंख फोड़वा कांड भी हम लोगों ने देखे, गर्भाशय कांड भी हम लोगों ने देखे, और अब ये सरकार नवजात बच्चों के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। इस मैटर को भी लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी उठाते रही है कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो चुकी है, लाचार हो चुकी है, दम तोड़ चुकी है, वेंटिलेटर पर है। लोग मलेरिया, डायरिया, एनीमिया, स्वाइन फ्लू की चपेट में है। नकली दवाइयां बिक रही है, नकली दवाइयां सप्लाई हो रही है। सरकार के मंत्री से लेके पूरी सरकार कमीशन खोरी में मस्त है, वसूली में मस्त है, और स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा चुकी है। निश्चित रूप से 2 बच्चों की मौत, जहां एक परिवार में 10 साल के बाद वहां एक बच्चा का जन्म होता है। उस परिवार को, छत्तीसगढ़ की जनता को, यहाँ की माता बहनों को सुरक्षा देने में विफल साबित हुई है, नाकाम साबित हुई है। और प्रदेश में सरकार चला कौन रहा है? प्रदेश की सरकार किसके भरोसे चल रही है? कहां से चल रही है? क्या ये सरकार दिल्ली से चल रही है या सरकार नागपुर से चल रही है? हम लगातार ये सवाल करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब से डबल इंजन की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो ये सरकार में लगातार घटनाएं घट रही है और सरकार इसको रोकने में विफल साबित हुई है। खुशियां आती है और वो खुशियां सरकार की लापरवाही की वजह से मातम में बदल जाती है। उस परिवार की क्या हालत हो सकती है, कल्पना कर सकते हैं। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से कि सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर में है और पूरी नकली दवाइयां सप्लाई हो रही है। छत्तीसगढ़ की जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसीलिए निश्चित रूप से इसका जांच होना चाहिए और बड़ी जांच होनी चाहिए। जहां नकली दवाई सप्लाई होकर हमारे छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जान जोखिम में डालने का काम ये सरकार कर रही है, इसके जिस तरह से 2 बच्चों की मौत हुई दुर्भाग्यजनक है। इसलिए हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसके लिए जांच टीम भी गठित की, जांच टीम गए थे और रिपोर्ट भी जल्दी सौंपेगी। निश्चित रूप से एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हम सरकार को कड़ी निंदा व्यक्त करते हैं, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन सरकार को आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। सरकार लूटने और वसूलने में मस्त हो चुकी है, कमीशन खोरी में मस्त हो चुकी है। इसलिए इस तरह की घटनाएं, चाहे कानून व्यवस्था के मामला हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पूरी तरह से सरकार विफल हो चुकी है। अगर जनता की रक्षा नहीं कर पा रही है, पुलिस विभाग को चुनौती दिया जा रहा है, पुलिस विभाग को चैलेंज किया जा रहा है, हिम्मत है तो गिरफ्तार करो, करके दिखाओ। ये कांग्रेस की सरकार में नहीं होती। ये अगर संभव है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है। गृह मंत्री को मेकअप करने में फुर्सत नहीं और पॉलिटिकल स्टैंड में उनको फुर्सत नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। इसलिए इस तरह की घटनाओं को रोकने में सरकार विफल हो चुकी है और सरकार पूरे पुलिस विभाग को, पुलिस थानों को
सिर्फ वसूली मास्टर बना के रख दी है कि कहीं से भी कमीशन आना चाहिए, लूट कसोट आना चाहिए और